दंतेला देखने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। पिछले 2 साल से हाइप बनाने के चक्कर में इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉरर फिल्म के नाम पे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी हक दो। से 45 मिनट तक सो गया था। वो तो मेरा पड़ोस में जो दोस्त बैठा था वो मुझे धक्का मार के उठाया कि भाई सुसु जाना है, उठ जा, तब जाके उठाऊं। अदरवाइज मुझे लगता है कि पहला और सेकंड हाफ दोनों में सो गया रहता। तो मुझे एक समझ नहीं आता कि आपने 2 साल तक किया ही क्या। मुझे कई जगह पे लगा कि कई सारे वीडियो के जो क्लिप चल रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, उसमें कोई किसी भी तरह का काम जो है नहीं हो पाया है। अगर फिल्म देखने की समझ नहीं है तो फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए, और देखकर आ भी गए हैं तो इस टाइप का रिव्यू नहीं देना चाहिए कि किसी की मेहनत पर पानी फिर जाए। अब जब कोई आदमी मूवी देखने गया है और उस मूवी में वो बोल रहा है कि तक सो गया, तो उसको मूवी कैसे ही समझ आएगी कि उसकी स्टोरी क्या है और क्या चल रहा है। उनका कहना है कि पूरे 2 घंटे तक इसमें लव स्टोरी को दिखाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 घंटे तक सिर्फ लव स्टोरी दिखाया गया है, और भी बहुत कुछ है जो इसमें दिखाया गया है जो देखने लायक तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ फिल्म जगत की आई नई फिल्म दंतेला के बारे में। एक हॉरर, मिस्ट्री और लव स्टोरी के साथ ये छत्तीसगढ़ फिल्मी जगत का एक ऐसा मूवी है जो छत्तीसगढ़ फिल्म जगत को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला है। मूवी कैसी है, ये आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस पर तो बाद में बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की स्टोरी की। फिल्म में एक गाँव है चरमरी, जो एक शापित गाँव है जहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के पानी के लिए भी उनको इस तरह से तड़पना पड़ रहा है कि उनको संघर्ष को इसमें देखते हैं हम लोग। एक कुआं होता है जिस कुएं के पानी रहता है जिसको वो पी सकते हैं, लेकिन वो कुआं दिन में पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम 15 मिनट के लिए खुलता है, उसके बाद उसका पानी वो लोग नहीं पी सकते। तो और बाकी जो उस गांव में पानी रहता है उसका कलर पूरी तरीके से लाल रहता है, खून की तरह, तो उस पानी को वो लोग नहीं पी सकते। तो वो पानी उनको 15 मिनट के लिए ही क्यों मिलता है और वो पानी वो लोग क्यों नहीं ले सकते, इस पर ये फिल्म चलते रहती है। और उसी गांव में जो लड़का रहता है भैरू, जो कि विशाल जो है उनका रोल अदा कर रहे हैं, और लड़की उसके पड़ोस के गांव में रहती है। इसी तरह से जो हीरो हीरोइन है उनका मिलन होता है, उनका लव स्टोरी आगे बढ़ता है, दोनों साथ मिलते हैं। फिर उस गांव में जो कुएं का जो हक रहता है उस गांव के दाऊ के पास रहता है, तो उस दाऊ से किस तरह से उनकी दुश्मनी हो जाती है, किससे वो दाऊ उसको दुश्मनी के चक्कर में उसको सताने लगता है। तो इसी बात पर ये स्टोरी पूरी तरह से घूमते रहती है, और जो कुएं का रहस्य है ये रहस्य पूरी तरह से बने रहता है, और इसी रहस्य का जो खुलासा है आखिरी में होता है। तो इस तरह से ये मूवी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छी सोच के साथ बनाई गई है, और बहुत ही नयापन देखने को मिलेगा, जो कि हम पहले इससे पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म में है ये सब हम लोगों ने नहीं देखा था। ये सब बहुत ही नया जो है इस बार देखने को मिलेगा। और इसमें जो कैरेक्टर डाले गए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर जो है डाले हुए हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में, उनका एक्टिंग जो स्किल है वो देखोगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिंग उन्होंने किया है। ऐसा कोई कैरेक्टर जो है नहीं है जिसको मैं एक चुन कर बोलना चाहूँगा कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। जितने भी एक्टर थे उन्होंने सबने अपना अच्छा दिया है, बेस्ट करने की कोशिश की है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। खासकर मैं बोलूँगा अनिल सिन्हा के लिए, जब जब वो स्क्रीन पर आए हैं आपको हंसाएंगे, और कुछ समय ऐसा भी रहेगा इमोशनल रहेगा जहाँ पर इमोशनल जो उनका सीन रहेगा उसको भी देखने में अच्छा लगता है। पर उन्होंने जिस तरह से बॉलीवुड के जो कैरेक्टर है उनका अलग अलग सीन पर आकर कॉमेडी किया है जो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से उनका जो एक्टिंग है मुझे बहुत यूनिक लगा, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किए हैं। जिस तरह से वो अपना हुक्कू का रोल अदा करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके करने की कोशिश किए हैं। 4-5 कैरेक्टर है जो उन्होंने इसमें प्ले किया है, और बाकी जो एक्टर थे उनका भी सही था, अच्छा था। विलन भी अपने कैरेक्टर में अच्छे से बना हुआ था। अपना कैरेक्टर उन्होंने शुरू से आखिरी तक नहीं छोड़ा। जिस तरह से उनको खूंखार तरह से दिखाया गया है, किस तरह से गांव में उनका कब्जा है, तो ये सब उन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया है। और उनकी जो वाइफ रहती है उन्होंने भी एक अच्छी विलन का जो रोल है बहुत अच्छी तरह से निभाया हुआ है। और एवरग्रीन विशाल जो है उनका तो क्या ही बोलूँ, उन्होंने तो अपना पूरा 100% दिया है और बहुत ही बेस्ट करने की कोशिश भी की है। तो ओवरऑल बात करूं तो ये मूवी हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और जो छत्तीसगढ़ जो सिनेमा है उसको बहुत ही आगे ले जाएगा और नया
पन जो होता है, हम लोग जो चाहते थे छत्तीसगढ़ सिनेमा में कि कुछ नया देखें, कुछ नया देखने को मिले। जिस तरह से मूवी हम लोग पहले देखते हैं कि एक सीधी स्केल पर चलती है, जिसमें हम शुरू से आखिरी तक समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन ये मूवी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, टर्न्स हैं, जिसको आप देखोगे तो लगेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। किस तरह से रहस्य है, कौन-सी बात है जो इस मूवी में हम लोगों को छुपा रहता है। एक-एक पल में ऐसे लगने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। एक बहुत ही अच्छी तरीके से बाँधे रखता है ऑडियंस को। आगे चलते जाता है, धीरे-धीरे मोड़ नया-नया आते जाता है, किस तरह से विलन एक्टर जो हीरो-हीरोइन है उन पर हावी होते जाता है, किस तरह से वो लोग उनके जाल में फँसते जाते हैं। कुएँ का रहस्य है, उस पर जो चुड़ैल जो है रहती है, उसकी किस तरह से कहानी है, क्या लव स्टोरी उनका था जिसकी वजह से ये सब जो कहानी है ये हो रहा है। तो ये सब हम देखते हैं और आखिरी में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लाइमैक्स को ख़त्म भी किया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल पूरी मूवी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं, आपको कहीं भी बोर नहीं करेगा। और बात कर ले गानों की, तो गाने भी बहुत अच्छे हैं और जिस टाइम पे गाने डालने चाहिए उसी टाइम पे डला है। और बैकग्राउंड म्यूजिक है, बीजीएम है, जो सब बहुत ही परफेक्टली बनाया गया है। कोशिश बहुत अच्छी की गई है, जो पहली कोशिश थी इनकी। इससे पहले जो सरकारी अफ़सर आया था उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छी तरह से बनाकर उसको एंडिंग तक पहुँचाया। तो इस तरह से जिस तरह से नयापन हमने उसमें देखा, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बोला कि छत्तीसगढ़ में जो नयापन आना चाहिए यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से वो जिसमें नयापन उसमें दिखा है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जो राइटर है और इनका जो स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें प्ले करके दिखाया गया है। बात कर ले, कहीं-कहीं हमको देखने को मिलता है कि एडिटिंग में कहीं-कहीं चूक है, जहाँ पर कट्स लगाए गए हैं, जो फ़िल्टर लगाए गए हैं, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा ग्लिच आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम इसको इग्नोर करके देखें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो टेक्निकल फ़ॉल्ट में कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एडिट करते हैं, तब हमको वो फ़ॉल्ट नहीं दिखाई देता। जब एक्सट्रैक्ट होता है वीडियो तो आ जाता है कहीं-कहीं थोड़ी बहुत फ़ॉल्ट। वो माइनर है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहली बार है, पहला बार इतनी अच्छी मूवी बनाने की जो कोशिश है, इसको हमको ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए उनको उत्सुक करना चाहिए। अगर हम अभी से उनको अगर नेगेटिव रिव्यू देंगे, नेगेटिवपन का जो एहसास कराएँगे, तो आगे चल के और इससे अच्छा करने की कोशिश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो गलतियाँ हैं उसको भूलते हुए और उनका जो अच्छाई है उसको अपनाते हुए हम इनकी तारीफ़ करेंगे, तो और हमको इससे अच्छा-अच्छा कंटेंट जो है, मूवी जो है, हमको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि अच्छाइयाँ भी हैं तो कहीं-कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी होगा। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है इसकी लंबाई। जिस तरह से मूवी को लंबा खींचकर बनाया गया है, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का जो मूवी बनाया गया है, ये थोड़ा-सा लंबा लगने लगता है। हालाँकि स्टोरी ऐसा नहीं है कि आपको बोर कर रहा है, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी साढ़े 3 घंटा तक एक जगह पर बैठकर मूवी देखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट या 3 घंटे का भी रखते तो ठीक था, उतने में आ सकता था। स्टोरी जो है काट-पीट के कहीं से जोड़ के उसको बना सकते थे। तो एक नेगेटिव पॉइंट यही था कि मूवी थोड़ी-सी लंबी है, तो कुछ किसी-किसी को बोर लग रहा है, इसी कारण कि मूवी बहुत ज़्यादा खींचा गया है। तो ओवरऑल तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आपको भी एक बार देखने जाना चाहिए। एक बार देखिए और आप भी देख कर आकर अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस मूवी को देख कर आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी।